कहते हैं कि अगर हमें तकलीफ हो जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे गौ मां को, हमारे पशुधन को हो रहा है और वो अपने दर्द को, वो अपने कष्ट को, वो अपने बीमारी को किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज लंपी स्किन डिसीज के बारे में, और मैं बताऊंगा कि ये LSD क्या है, किस वायरस से होता है, इसका इतिहास क्या है, इसके लक्षण क्या है, संक्रमण कैसे होता है और संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं, इसका बचाव क्या है, इसका उपचार क्या है, और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से गौ माता की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आरोग्यम चैनल में ये वीडियो शुरू करता हूं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। दोस्तों, ये लंपी स्किन डिजीज LSD ये मवेशियों में तेजी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। यह त्वचा रोग है और इसमें जो त्वचा पे गांठें फैल जाती हैं, यह अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में होने वाला स्थानीय रोग है। वर्ष 1929 में पहली बार इस रोग के लक्षण देखे गया था। 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया बांग्लादेश में इस रोग का पहला मामला आया। भारत में भी यह 2019 में उड़ीसा के मयूरभंज में दर्ज किया गया। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पशुधन, लगभग 30 करोड़ पशुधन भारत में है। पिछले 16 से 17 महीनों के भीतर यह 15 राज्यों में फैल गया। भारत का गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों में सबसे ज्यादा समस्या है। बहुत जल्दी पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, आपका उत्तर प्रदेश और इधर भी फैलने की संभावना बहुत तेजी से है दोस्तों। तो यह एक वायरस जनित रोग है। यह गौवंश और जंगली भैंसों में यह रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। यह वायरस कैप्री पॉक्स वायरस जीन्स के भीतर 3 निकट संबंधी प्रजातियों में से एक है। इनमें से 2 प्रजातियां सिप पॉक्स और गोट पॉक्स वायरस है। यह रोगों का संक्रमण मच्छरों, मक्खियों और जूं के साथ पशुओं के लार तथा दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशुओं को फैलता है। एक चीज और अफवाह चल रही है, यह रोग, यह वायरस पशुओं से मनुष्यों में पहुंचता है, पर यह गलत है दोस्तों। यह जीनोटाइप वायरस नहीं है, यह ऐसा डिजीज नहीं है। हाँ, कैरियर बन सकता है आपके कपड़ों से, आपके शरीर से। तो जब आप ऐसे पशु के संपर्क में आए तो खुद को सैनिटाइज करके ही दूसरे पशुओं के पास पहुंचे, नहीं तो आप भी कैरियर बन सकते हैं। तो इस बीमारी से हमारे पशुओं को, हमारे गाय माता को बहुत ज्यादा दुख होता है दोस्तों। बुखार आने लगता है, आंखें और लार निकलने लगता है, आंखें और नाक से श्रावण बहने लगती है, वजन घटने लगता है, दूध के उत्पादन में गिरावट होती है, पूरे शरीर में कुछ या कई कठोर दर्दनाक गांठ के रूप में दिखाई देने लगता है। जो लोकल लिम्फ नोड है उनमें सूजन आ जाता है, कभी कभी उधर पेट में, छाती में के आसपास सूजन आने लगता है। कुछ मामलों में नर और मादा में लंगड़ापन और निमोनिया, गर्भपात और बांझपन का कभी कारण होता है। इस बीमारी में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं जो 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की हो सकती हैं, जो खासकर सिर में, गर्दन में और जननांगों के आसपास देखी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे गांठें बड़ी होने लगती हैं, फिर घाव में बदल जाता है। इस बीमारी में गाय को तेज बुखार आता है और वह बुखार के बाद दूध देना कम हो जाता है। मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है, कई बार गाय की मौत भी हो जाती है और इसमें जो मृत्यु दर है वो 10% है। यह पशुओं की इम्यूनिटी के ऊपर निर्भर है कि वह इस समय वायरस से कैसे लड़ रहा हो। जैसे कोरोना वायरस के समय हमारा इम्यूनिटी ही कोविड के सामने खड़ा हो पाया है, वैसे ही लंपी वायरस के समय हमारी इस गौ माता का इम्यूनिटी बढ़ाना ही मेन चीज है। आपको रोकथाम करने के लिए फार्म और आसपास अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन है, इवन आपके गांव में या अगले आसपास के जिलों में भी अगर आपका कोई इन्फेक्शन है, आप ये समझ लीजिए 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में इन्फेक्शन फैल रहा है। अगर पशु मर जाता है और उसको आपने खुले में रखा है तो यह हवा से भी फैलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती है और आपके पशु को बीमारी लग चुकी है और अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको गड्ढा खनिए 1.5 फीट का और 1.5 मीटर का और उसमें उसको दबा दीजिए दोस्तों। इसके बाद आप वहां पे ये चीज देखिए कि आप कीटनाशक का उपयोग करिए, उचित कीटनाशक का उपयोग करिए जो मच्छरों और मक्खियों को काटने पर नियंत्रण कर सके। स्वस्थ पशुओं को क्वारंटाइन कर दीजिए, अस्वस्थ पशुओं को भी क्वारंटाइन कर दीजिए। एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। संक्रमित क्षेत्र के केंद्र बिंदु से 10 किलोमीटर की परिधि में कहीं भी अगर पशु बिक्री हो रही है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाइए। संक्रमित पशु वाले क्षेत्र के घर आदि जगहों पर जीवाणु विषाणु नाशक जैसे 20% ईथर क्लोरोफार्म, फार्मेलिन 19%,
फिनाइल सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% और आयोडीन कंपाउंड 1:33 अमोनिया कंपाउंड आदि से संक्रमण मुक्त करवाइए। दोस्तों उपचार के बारे में बताऊं तो आप एक चीज ध्यान में रखिए कि यह एक वायरस जनित रोग है जैसे कोरोना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज नहीं है, केवल यह लक्षणों को ट्रीट किया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है, संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है, टीकाकरण किया जा सकता है। और अगर आपके पशु में ऐसा इन्फेक्शन दिख गया तो सबसे पहले उसको बुखार आना चालू होगी। आपको बुखार कंट्रोल करना है, उसके लीवर को मजबूत करना है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है और जल्द से जल्द लोकल डॉक्टर को संपर्क में लेके उसको ये सारी दवाइयां जो लक्षण जैसे जैसे दिखते जाए उनको देखिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयां बता रहा हूं जिससे आपका इम्यूनिटी, आपके पशु का, आपके गौ मां का इम्यूनिटी बढ़ जाएगा और उस इम्यूनिटी से उसको इस बीमारी से लड़ने की इतनी जबरदस्त ताकत आएगी कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन, मिनरल्स, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ओमेगा 3, 6, 9 ये चीजें चाहिए, शतावरी चाहिए। और आप एक काढ़ा दे सकते हो दोस्तों, आंवला और हल्दी का काढ़ा, आप इसको पिलाइए दोपहर में। और अगर आपको गिलोय मिल जाए तो गिलोय और आंवला को भी आप एक साथ इनको खिला सकते हो। दोस्तों स्किन में जो फुंसियां हो रही, जो गठाने हो रही हैं, उसमें आप फिटकरी और नीम का लेप लगा सकते हैं। और अगर आप कितना फिटकरी लेंगे, 25 लीटर पानी में आप लगभग आधा किलो फिटकरी लीजिए और उससे या तो स्प्रे कर दीजिए उनकी बॉडी पे या फिर नीम के साथ लेव बना लीजिए। अगर घाव खुल गए हैं तो इवरमेक्टिन डालिए और अगर ब्लड ज़्यादा निकल रहा है तो सरसों के तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों ये ऊपर के स्किन में बहुत आराम देगा। आपको नीम और फिटकरी के घोल से उसको हफ्ते में 2 दिन में या 3 दिन में नहलाइए। 10 या 12 दिन का ये इन्फेक्शन पीरियड होता है, अगर आपने इस समय बचा लिया तो गौ माँ को बहुत आराम मिल जाएगा। दोस्तों एक और काढ़ा मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि मैं जो मात्रा बता रहा हूं बस उतने ही मात्रा लीजिएगा। 25 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम घी, इसको आपको पेस्ट बना लेना है। या तो आप गुड़ बना लीजिए या ज्वार या बाजरा के आटे में या गेहूं के आटे में इसकी रोटी बना के आप उसको खिला दीजिए। गर्भावस्था की स्थिति में हल्दी और काली मिर्च इस पे नहीं डालेंगे। और इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैटल फीड कंसंट्रेट CFC प्लस बहुत कारगर रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रही है, लीवर टॉनिक है, साथ में इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9 है जैसा कि मैंने बताया, और साथ में इसेंशियल हर्ब्स भी हैं जैसे शतावरी वगैरह जो ठंडक देती है। तो यह आपके पशु को जिंदा रखेगा। ये मेल फीमेल दोनों को दे सकते हैं। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम दोपहर, 5 ग्राम शाम। अगर इन्फेक्शन नहीं फैलना है, इम्यूनिटी बढ़ाए रखना है, बचाव रखना है तो ये जरूर दीजिए। दोस्तों एक और चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अगर इन्फेक्टेड पशु है और उसका दूध आप पी रहे हो तो उसको अच्छे से उबालिए और उसको गर्म दूध ही पीजिए। यह मनुष्यों में नहीं फैलता है, इतना ध्यान रखिए। सोशल मीडिया के अफवाह में मत जाइए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश को बचा पाए। धन्यवाद। धरा प्रणाम।